सबका स्वागत है हमारे एजुकेशन स्टोरी चैनल पर। आज बीए सेकेंड ईयर 4th सेम हिंदी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। तो पहला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में आप नायक किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? स्पष्ट करते हुए नायक का चरित्र चित्रण भी कीजिए। तो नायक शब्द का संस्कृत भाषा का है, इसमें मतलब इस प्रकार का बता रखा है अर्थ वगैरह। तो हम इम्पोर्टेंट ही पढ़ेंगे। तो हम यहाँ से ही शुरू करेंगे। रामगुप्त नाटक में नायिका ध्रुव स्वामिनी का विवाहित पति और मगध का गुप्त वंशीय शासक दिखाया गया है, परंतु नायिका का पति या समय शासक से होने से कोई व्यक्ति नायक नहीं बन जाता। नायक तत्व के लिए अन्य बहुत सारे गुण भी अपेक्षित हुआ करते हैं। नायिका प्रधान नाटकों में उस व्यक्ति को नायिका का प्रिय और अपने गुण क्रम में प्रभावशाली भी होना चाहिए। ये दोनों बातें भी रामगुप्त के चरित्र, स्वभाव और कार्यों में कहीं दिखाई नहीं देती। नायक वह होता है जो स्वयं समस्या उत्पन्न न करे, अपने बुद्धि, चातुर्य एवं क्रिया शक्ति से उन्हें सुलझाया करता है। पर यहाँ तो रामगुप्त स्वयं ही सभी प्रकार की पारिवारिक राजनीतिक समस्याओं का मूल कारण है। उसके चरित्र और कार्यों में नीचता कूट कर भरी हुई है। कोई भी मानवोचित गुण और गौरवपूर्ण कृत्य उसके स्वभाव में नहीं है। इसी कारण अंत में सभी उसका हाथ छोड़ देते हैं। उसका सबसे विश्वस्त षड्यंत्रों में सहायक रहने वाला शिखर स्वामी भी उसका साथ नहीं देता। धर्म, समाज सभी कुछ रामगुप्त को आचरण से भ्रष्ट घोषित करते हैं। ऐसे दुष्चरित, नपुंसक और षड्यंत्रकारी व्यक्ति को भला नायक कैसे स्वीकार किया जा सकता है? फिर रामगुप्त की मृत्यु तो नायक की तरह न होकर खलनायकों की तरह ही होती है, अतः रामगुप्त को नायक नहीं खलनायक ही कहा जा सकता है। रामगुप्त के विपरीत चंद्रगुप्त के व्यक्तित्व, स्वभाव और कार्यों में वे सभी गुण विशेषताएं विद्यमान हैं जिन्हें नायक के लिए आवश्यक माना जाता है। सबसे पहली बात यह है कि इस नायिका प्रधान में रामगुप्त चंद्रगुप्त नायिका ध्रुव स्वामिनी का प्रिय पात्र है। दूसरे नाटक में जिस संघर्ष का वर्णन किया गया है, चाहे वह मगध साम्राज्य से संबंधित है, चाहे ध्रुव स्वामिनी के प्रति होने वाले व्यवहार से, उस सब केंद्र में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में चंद्रगुप्त अवश्य विद्यमान है। चंद्रगुप्त के राज्याधिकार को छीनकर ही रामगुप्त राजा बनता है। साथ ही षड्यंत्र से चंद्रगुप्त की प्रेमिका को ही अपनी ब्याहता पत्नी बनाकर रामगुप्त उसे अपमानित करता है। अपने राज्याधिकार के लिए चंद्रगुप्त के प्रेम के कारण ही ध्रुव स्वामिनी को खतरा मान रामगुप्त दोनों को समाप्त करा डालने को व्याकुल दिखाई देता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों रूप से चंद्रगुप्त नाटक में सभी जगह विद्यमान दिखाई देता है। उसकी विद्यमानता और गतिशीलता ही कथा सूत्र को आगे बढ़ाकर चरम परिणति की ओर ले जाती है। फिर नाटक के अंतिम परिणाम या फल का भोक्ता भी चंद्रगुप्त ही बनता है। सम्राट समुद्रगुप्त के राज्य का उत्तराधिकार और ध्रुव स्वामिनी दोनों ही चंद्रगुप्त को प्राप्त होते हैं। यह सभी बातें प्रमाणित करती है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक चंद्रगुप्त ही हो सकता है। नायक चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण। चंद्रगुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का छोटा पुत्र है। अपने बड़े भाई रामगुप्त की तुलना में आरंभ से ही उसका व्यक्तित्व और चरित्र में सहज मानवीय उदात्त गुणों का विकास, उसकी धीरता, वीरता, साहस और बुद्धिमत्ता देखकर ही सम्राट रामगुप्त समुद्रगुप्त अपने उत्तराधिकार घोषित कर जाते हैं। परंतु साम्राज्य के अमात्य शिखर स्वामी और बड़े रामगुप्त के षड्यंत्रों का शिकार होकर चंद्रगुप्त को न केवल राज्य और प्रेमिका ध्रुव स्वामिनी से वंचित होना पड़ता है, बल्कि अनेक प्रकार के अंतःबास कष्ट भोगने पड़ते हैं। अंत में फिर दोबारा नए सिरे से संघर्ष पाता है। इन कष्टों और संघर्षों से ही चंद्रगुप्त के व्यक्तित्व और कृतित्व के चित्रगत गुण दोष उभर कर हमारे सामने आ पाते हैं। उन्हें निम्नलिखित उपशीर्षकों के अंतर्गत व्याख्यायित किया जाता है। शांत, धीर और गंभीर। चंद्रगुप्त स्वभाव का बड़ा ही धीर, गंभीर और शांत चित्रित किया गया है। व्यर्थी झगड़े, ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं जिस
घर परिवार में झगड़े हो और उनके कारण राष्ट्र किसी प्रकार का संकट आए। इसी कारण वह पिता अपने प्रदत्त साम्राज्य का अधिकार छोड़ दे देता है। अपनी प्रेमिका ध्रुव स्वामिनी को भी पाने का प्रयत्न नहीं करता। इतना ही नहीं, अपने द्वारा प्रदत्त शासनाधिकार के बल पर जब बड़ा भाई उस पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा देता है, बंदियों जैसा व्यवहार करता है, तब भी चंद्रगुप्त चुपचाप सब कुछ सहन कर लेता है। बाद में शकराज को मारकर शकदुर्ग को जीतकर वह उस पर अपना अधिकार नहीं जताता। रामगुप्त द्वारा बंदी बनाकर हथकड़ियाँ डाल देने का आदेश भी चुपचाप स्वीकार कर लेता है। आहत कर देने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार चंद्रगुप्त का चरित्र और स्वभाव उस टीन की तरह नहीं जो झट से गर्म या ठंडा हो जाया करता है, बल्कि उस इस्पात के समान है जो गर्म होकर किसी विशिष्ट साँचे में ढल धीरे धीरे ठंडा हुआ करता है। इस प्रकार ध्रुव स्वामिनी नाटक में सबसे महत्वपूर्ण है तो चंद्रगुप्त है, उसका चरित्र चित्रण ये हमने किया है और इसको इसीलिए इसका नायक बताया गया है।